गया, ऐसा नेता होना चाहिए। पर अगली लाश गिरना बंद नहीं हुई, फिर वो इंतजार में रहते हैं कहीं अगली लाश गिरेगी, फिर हम जाएंगे। तो सोशल मीडिया की वजह से और भी कारण की वजह से प्रदर्शन तो बहुत अच्छा हो रहा है, इतने इतने सारे लोग अलग अलग प्रदर्शन कर रहे हैं, पर प्रदर्शन का परिणाम नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि प्रदर्शन एक साथ नहीं हो रहा है और लाश गिरनी बंद नहीं हो रही है, लाश लगातार गिरती जा रही है। तो उसकी समीक्षा कौन करेगा, समता से कौन देखेगा? जो जो व्यक्ति इतनी सोच ही नहीं रखता कि भाई ये सारे नेता एक साथ आने चाहिए थे, ये लाश गिरी है तो ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिए कि दोबारा लाश ना गिरे, सबको इकट्ठा करना चाहिए था, दोबारा एक्सक्यूशन ना हो, वैसा इंतजाम करना चाहिए था। पर नेता क्या कर रहे हैं? नेता कर रहे हैं कि लाश गिरने का इंतजार करते हैं, फिर वो आते हैं। मैं आज थोड़ा बाहर हूँ तो वीडियो बंद कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास में स्टैंड नहीं है, फिर मुझे मोबाइल पकड़ना पड़ेगा। तो ये जो समणों का संघ है, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारी जो पहचान है उसका संघ है, पुरानी पहचान का संघ और संघियों की पुरानी पहचान। अक्सर हम जब अपने लोगों को संबोधन देते हैं तो उनमें हम जो पिछले 600 700 800 साल में हमारी गति या हमारी दुर्गति या दुर्गति हुई है उसका जिक्र करते हैं, और उसका जिक्र बड़े फक्र से करते हैं, बड़े गौरव से, बड़े गारव से, बड़ी गरिमा के साथ। और उस जिक्र में हम अपने आप को बड़ा दीन, हीन, कमजोर, लाचार, बेवकूफ, बुद्धिहीन ऐसा शो करते हैं, ऐसा दिखावा करते हैं, ऐसा प्रदर्शन करते हैं। और उस प्रदर्शन का एक कारण है, हम ऐसा सोचते हैं कि अपने आप को गरीब, लाचार, मजदूर, मजबूर, दीनहीन, शक्तिहीन, बुद्धिहीन, बलहीन, मानसिक बलहीन दिखाने से सामने जो व्यक्ति है वो हमको, या सामने जो समूह है या जो सरकार है या जो जो भी व्यक्ति, वो हमको करुणा से देखेगा, हम पे दया करेगा, हमारी तरफ कातर दृष्टि से देखेगा, हमको कुछ देगा, उसका दिल पिघलेगा, द्रवित हो जाएगा उसका मन। ऐसी उम्मीद के साथ में हमारे लोग अक्सर कहते हैं जी हम तो शेड्यूल कास्ट हैं जी, अजी हमारी तो ये जात है जी, अजी हम तो बहुत छोटी जात के हैं, अजी हम तो बहुत छोटे लोग हैं, हम तो बहुत गरीब लोग हैं। ऐसा जब हम कहते हैं तो सामने वाले का मन मस्तिष्क एक काम करता है, उसको समझे कि वो कैसे काम करता है। अगर आपके पास में कार है, आप कार में चलते हैं आते हैं, तो आपका पड़ोसी जो कार रखता है वो आपको समान भाव से देखेगा, और कभी आप कहीं जा रहे हो तो वो आपको अपनी कार में बिठा लेगा कि आ जाओ मैं उधर जा रहा हूं, छोड़ देता हूं। पर अगर आपके पास में कार नहीं है और स्कूटर है तो वो कार वाला व्यक्ति आपको नहीं बैठाएगा, वो देखेगा भी नहीं आपकी तरफ। आपके पास अगर साइकिल है, स्कूटर है, तो बात ही खत्म हो जाती है। तो ये एक मानसिक लड़ाई, मानसिक लेवल में काम आता है कि आप अपने आप का प्रदर्शन कैसे करते हैं, आप अपने आप को सामने वाले की दृष्टि में कैसा स्थापित करना चाहते हैं। उससे ऊंचा स्थापित करना चाहते हैं, उससे नीचा स्थापित करना चाहते हैं, उसके बराबर स्थापित करना चाहते हैं, तो सामने वाला उसी हिसाब से आपसे व्यवहार करेगा। एक होता है यथार्थ और एक होता है काल्पनिक। यथार्थ में आपकी पोजीशन कैसी भी है, पर अगर मानसिक रूप से आप अपनी कल्पना में कमजोर अपने आप को सिद्ध करते हैं तो सामने वाला जैसा आप प्रदर्शन करेंगे वैसा मानेगा। कोई जानता हो तो अलग बात है। यहाँ जितने भी हमारे लोग हैं वो सारे के सारे याचना स्वरूप कहते हैं हम दलित हैं, शोषित हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, बैकवर्ड हैं, कन्वर्टेड माइनॉरिटीज हैं,
हम नीच हैं, हम गंवार हैं, हमारी ये जाति है जो नीच है, गरीब हैं, लाचार हैं, ऐसा प्रदर्शन करते हैं। और हमारे जो जानकार लोग हैं वो भी अपने संगठनों का या अपनी जो भी वो काम करना चाहते हैं समाज के उत्थान के लिए, उसमें इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। SC ST ऑर्गेनाइजेशन, दलित ऑर्गेनाइजेशन, शोषित ऑर्गेनाइजेशन, या कोई जात के नाम से ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से वो रखते हैं। अब आप ये सोचो कि आप उनमें से नहीं हो, सपोज आप उनके जो विलोम में लोग हैं, जो अपोजिट लोग हैं, जो नीच नहीं है, शोषित नहीं है, दलित नहीं है, आज के चलन के हिसाब से, जिनका SC ST OBC किसी कास्ट में नाम नहीं है, वर्ण में आते हैं, ब्राह्मण हैं, बनिया हैं, ठाकुर हैं, तो पैसे वाले हैं, वे लोग आप बन गए। मान लो, सपोज आप कल्पना करो कि वो आप हो और आपके सामने कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह आके कहे कि जी हम तो नीच हैं, शोषित हैं, SC ST हैं, OBC हैं, या इस कास्ट के हैं, तो आपको मन में कैसा भाव आएगा, कैसा सोचोगे आप? अगर आप वो नहीं हो तो कैसा महसूस होगा? इसको महसूस करो कभी, क्योंकि हमारे लोग इसको महसूस नहीं करते। अगर इसका अनुभव करेंगे, इसको महसूस करेंगे, तो जो व्यक्ति ऊपर है उसे नीचे वालों की कोई केयर नहीं है। कोई सहानुभूति से कह देगा अच्छा ठीक है, अरे बड़ी हालत खराब है आपकी, कोई मुस्कुरा के कह देगा, कोई कुटिल मुस्कुराहट के साथ कहेगा, कोई दो लात मारेगा, कहेगा तुम हो इसी लायक, तुम ऐसे ही है। पर अपने आप को नीचा प्रदर्शित करने से आपको कहीं कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली। बराबर की वैल्यू तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। मतलब कार से कार वाला आपको कभी बैठाएगा नहीं, वो बराबर का जो एक लेवल होता है वो आपको कभी नहीं मिलेगा। इसलिए जितने भी लोग इन नामों से अपने आप को, इन आइडेंटिटी को बता के काम कर रहे हैं, आप देख लीजिए कि वो बराबर के स्तर पे भी नहीं आए। चाहे वो कॉलेजेस के अंदर जो प्रोफेसर्स हैं, जो टीचर्स हैं, आप उनको देख लो, वो अपने आप को जो प्रदर्शन करते हैं, जो अपना बताते हैं, बाकी लोग उन्हें कभी बराबर समझने, मतलब टीचर हैं वो सेम लेवल पे हैं, किसी का लेवल बड़ा भी हो सकता है, पर सोशल दृष्टि में वो कभी भी अपने आप उनको अपने बराबर भी नहीं मानते, नीचे ही मानते हैं, चाहे कोई कितना ही पढ़ा लिखा सही, कुछ भी सही, क्योंकि सामने वाला अपने आप की जो आइडेंटिटी है अपने आप को बता ही नीचे रहा है। जब सामने वाला बता ही नीचे रहा है तो दूसरा व्यक्ति उसे ऊपर क्यों माने? जब आप किसी के सामने पहले ही कह रहे हो कि हम तो दलित हैं, दबे हुए हैं, तो सामने वाला आपको उठा हुआ क्यों माने? जब आप पहले ही कह रहे हो कि हमारा कास्ट ऐसा है और वो नीच कास्ट है, तो सामने वाला आपको अपने से ऊपर क्यों माने, वर्ण व्यवस्था से ऊपर क्यों माने? अगर आप खुद ही ये स्वीकार कर रहे हो कि हम तो ढोर गवार हैं और शूद्र हैं, तो सामने वाला आपको कोई मनुष्य या आपको पढ़ा लिखा, बहुत ज्ञाता या आपको ऊंचा क्यों माने? आप खुद ही तो स्वीकार कर रहे हो, आप खुद ही तो प्रदर्शित कर रहे हो। यहाँ इस बात को समझने के लिए कुछ ज्यादा बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, पर थोड़ी बुद्धि तो लगाओ कि आप अपने आप को पूरे जीवन कैसा रिप्रेजेंट कर रहे हो, सामने वाले को कैसा प्रदर्शित कर रहे हो, और फिर सामने वाले से क्या उम्मीद कर रहे हो आप? कोई व्यक्ति मेरे सामने आके ये कहे जी कि मैं आपसे छोटा हूं, तो मेरा दिमाग खराब है जो मैं ये कहूंगा जी नहीं आप मुझसे बड़े हो? मैं पागल हूं क्या? कौन कहेगा कि आप मुझसे बड़े हो? जब आप खुद ही स्वीकार कर रहे हो तो मेरा तो काम आसान हो गया। जब आप खुद ही ये तय कर रहे हो कि आप शोषित हो, आप गरीब हो, आप लाचार हो, आप मजदूर हो, आप दबे हुए हो, तो कोई बुद्धि ही नहीं होगा जो आपको ऊपर की पायदान देगा। जो थोड़ा भी बुद्धिमान होगा वो कहेगा बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, मेरी करुणा आपके साथ है, मेरी मैत्री आपके साथ है, मेरी सहानुभूति आपके साथ है, बड़ा बुरा हुआ आपके साथ, पर ऊंचा नहीं मानेगा क्योंकि आपका प्रदर्शन ही खराब है। यहाँ कुछ दिनों पहले मैंने कंसेप्ट में बताया था कि हम, हमारी जो पहचान है, हम किस प्रकार के लोग हैं। तो पहचान के बारे में तो हम बताते हैं कि हम समण हैं, पर किस प्रकार के लोग हैं? हम बेसिकली बिखरे हुए लोग हैं, टूटे हुए लोग हैं, स्कैटर्ड लोग हैं। ये बात इस बात के लिए बताई जा रही है कि हमको ये एहसास हो कि हम अलग अलग लोग हैं, हम इनमें से नहीं है, पर हमारी जो किस्म है या प्रकार है वो इस प्रकार का है कि हम स्कैटर्ड, बिखरे हुए लोग हैं, अलग अलग टूटे हुए लोग हैं, अलग थलग पड़े हुए लोग हैं। पर इसी बात का रोना नहीं रोना है। भाई मैंने बता दिया, ये बात तो सच है कि हम बिखरे हुए लोग हैं, 29 लाख संगठनों में टूटे हुए लोग हैं, 6,743 जातियों में टूटे हुए लोग हैं, अभी फिर इतनी सारी राजनीतिक पार्टियों में टूटे हुए लोग हैं, तो हम टूटे हुए लोग हैं, ये मैंने बता दिया। पर इसको लेके सामने वाले के सामने नहीं रोना है। सामने वाले से ये नहीं कहना है कि हम तो टूटे लोग हैं, हम तो फटे हुए लोग हैं, हम तो अलग अलग लोग हैं, ऐसा नहीं करना। ये जानकारी मैंने आपको इसलिए दी है कि आप इसको स्वीकार करके
सामने वाले से ये कहना है कि हम जुड़े हुए लोग हैं, हम इकट्ठे हुए लोग हैं, हम अपने समण संघ में इकट्ठा एक साथ रहने वाले लोग हैं। और ऐसा आप गर्व से बोल सकते हो। कारण, एक तो ये जो समन संघ है, ये किसी मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। ये प्राकृतिक रूप से हमारे लोग रहते थे, उनको साथ साथ रहने का लाभ का पता था कि साथ साथ रहने से कितने लाभ होते हैं। तो वो साथ साथ रहते आ रहे थे तब से, जब से वो बंदर थे, क्योंकि बंदर भी साथ रहते हैं। ये गुण उनका तब का है, तो प्राकृतिक है, सारे जानवरों में है। जितने भी जानवर, जानवरों की छोड़ो, जंगलों में भी, पेड़ों के अंदर भी है। पेड़ भी अपने बीज वहीं गिराते हैं, झुंड बनाते हैं ताकि मजबूत रहे। उनकी छोड़ो, पानी भी इकट्ठा होता है तो पावरफुल हो जाता है। जैसे समुद्र है, जैसे दरिया है, जैसे बाढ़ है, वो भी बहा लेता है, सब बांधों को तोड़ देता है अगर ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाए। वजन अगर इकट्ठा हो जाता है तो हर चीज को अपनी तरफ खींचता है। जो ये जमीन है, इसका वजन इतना ज्यादा है, इकट्ठी रहती है जमीन, सारा वजन इसका, मास, तो ये हर चीज को अपनी तरफ खींचता है। इसको न्यूटन ने बताया कि हर चीज नीचे गिरती है क्योंकि जमीन इसको खींचती है, उसका फोर्स काम करता है क्योंकि ये इकट्ठी है, क्योंकि ये मटेरियल है। और सूरज ज्यादा इकट्ठा है, ज्यादा बड़ा है, इसलिए वो सारे ग्रह को अपने लपेटे में रखता है, अपने साथ रखता है, अपने संग में रखता है, वो जाने नहीं देता उसको, क्योंकि वो और भी ज्यादा इकट्ठा और भारी है। ये प्राकृतिक नियम है कि जो भारी होते हैं, जो इकट्ठे होते हैं, वो सबको खींच लेते हैं अपनी तरफ। ये ईसन का नियम है। तो अगर आप मन के अंदर ये तय कर लोगे कि हम इकट्ठे हुए लोग हैं, हम पहले से संघ में इकट्ठे हुए लोग हैं, थोड़े बीच में छोट चलती रहती है कि भाई बीच में टूट गई है, बहुत सारी बातें हुई, हम दोबारा से समन संघ में इकट्ठे हुए लोग हैं। अगर आप समन संघ को अपना समन संघ कहते हो, तो आपको ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम टूटे हुए लोग हैं। आपको ये कहने की आवश्यकता है कि हम अपने संघ में इकट्ठे लोग हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि अभी हम 200 हैं, 300 हैं, 600 हैं, 10,000 हैं, 10 लाख हैं, 10 करोड़ हैं, 100 करोड़ हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप अपना प्रेजेंटेशन सामने वाले की को कैसा देते हो। कोई सामने वाला आपसे पूछ नहीं रहा है कि आपकी कितनी ब्रांच हैं, आप कहाँ रहते हो, कितने लोग हैं, क्या करें, उसको बताने की आवश्यकता भी नहीं है। पर अपने आप को ये बताने की आवश्यकता है अपने प्रेजेंटेटिव में कि हम इकट्ठे लोग हैं, हमारा संघ है, हम अपने समन संगी हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी कितनी ब्रांच, हम कहाँ हैं या कैसे हैं। पर सामने वाले से इस बात फर्क पड़ता है कि हम जब उसको ये कहते हैं कि हम इकट्ठे होने वाले लोग हैं, इकट्ठे रहने वाले लोग हैं, हम इकट्ठे हैं, तो सामने वाले का आधा बल आपके अंदर आ जाएगा। आप चाहो तो इसको चेक कर लो। आप किसी अनजान व्यक्ति को दो बातें बोलो, दो व्यक्तियों को आप चूज कर लो, एक्सपेरिमेंट कर लो। पहले व्यक्ति से बोलो कि जी हम बिखरे हुए टूटे हुए लोग हैं, अलग अलग लोग हैं। उसका रिएक्शन देखो। वो कोई सहानुभूति नहीं दिखाएगा, बल्कि आपके मन मस्तिष्क पे विजय प्राप्त कर लेगा। अगर आप कोई बात जोर से कहोगे या ऊंची आवाज में कहोगे तो अरे चुप हो जाओगे, तुम बिखरे हुए टूटे हुए लोग, ज्यादा मत बोलो, आपको चुप करा देगा, क्योंकि आपने अपनी कमजोरी उसको पहले ही पकड़ा दी। आपने बात करने से पहले ही हार स्वीकार कर ली। आपने बात करने से पहले से ही बता दिया कि हम तो टूटे फटे लोग हैं जी, हमारा क्या है। आपने तो सहानुभूति में कि ये सहानुभूति में हमें कुछ देगा या सहानुभूति दिखाएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा, सिंपैथी में, उसकी सिंपैथी लेने के लिए, उसकी सहानुभूति लेने के लिए आपने सेंटेंस बोला, और वो तो आप पे हावी हो गया, आप पे चढ़ गया। वो तो आप ही ने तो कहा था कि टूटे फटे लोग हो। और आप किसी दूसरे व्यक्ति से बोलो कि हम इकट्ठे आदमी हैं, हम संघ में रहने वाले लोग हैं, हम संघी हैं, फिर उसका एक्सप्रेशन देखो, फिर देखो उसका चेहरे का भाव, और फिर देखो अपने मन की अवस्था कि आपकी मन की अवस्था क्या है। हमारे तो लोगों का मनोबल ही इसलिए टूटा हुआ है कि उनको नेगेटिव बात बोलने की, अपनी कमजोरी बता के हाथ जोड़ने की, दूसरे के आगे अपने को दीनहीन कहने की आदत ही पड़ गई है। उनको ये पता ही नहीं है कि कब वो राजा से दीनहीन हो गए, और वो दीनहीन बनने में, याचना करने में, इतने हाथ पैर जोड़ने में इतने मशगूल हो गए, उनको इतना मजा आने लगा है कि अगर कोई उन्हें ऊपर बैठने के लिए भी कहता तो नहीं कहता, हम तो नीचे ठीक है, ऐसा प्रदर्शन करते हैं। तो प्रदर्शन कभी भी खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रदर्शन होता है हमेशा गेन करने के लिए, प्रदर्शन होता है हमेशा कुछ प्राप्त करने के लिए। और अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको सामने वाले से ऊंचा प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो थोड़ा बच के भी रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि हवाबाजी शुरू हो जाए। अच्छे प्रदर्शन में, सकारात्मक प्रदर्शन में और हवाबाजी में अंतर होता है। अच्छा प्रदर्शन वो होता है जो आप बात को सच कहें और सच बात आपके चेहरे पे झमके, और आप उसके लिए, अपनी स्टेटमेंट के लिए, अपनी बात के लिए पूरी तरह से उसको हाँ कहने के लिए भी तैयार रहें। और हवाबाजी वो होती है कि आपके पास कुछ नहीं है और आपने बस उल्टा सीधा बोल दिया, उससे बात और खराब होगी। तो हवाबाजी नहीं करनी है। ये सत्य है कि हमारा जो संघ है वो समर्थन है, तो उसको दिल में रखना है और उसके बारे में बताना है कि हम जुड़े हुए लोग हैं और हम बहुत तेजी से इकट्ठे हुए लोग हैं। ये हमारी पुरानी सभ्यता, पुराना हमारा काम है। हमारी सभ्यता का नाम समण सभ्यता है और हम यहाँ लोग रहते हैं। भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, ये जो एक रिवर चलती है, सिंधु रिवर, इसके साथ साथ में लोग पहले रहते थे।
तो बहुत सारी जगह इसकी खुदाई हुई। खुदाई होने में वहाँ कुछ मोहर, कुछ मनके, कुछ बर्तन भांडे, कुछ ईंटों के स्ट्रक्चर मिले। तो कहते हैं जी वो हड़प्पा जो था वो सबसे पहले वहां मिला, तो इसलिए इसको हड़प्पन कल्चर, हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। ये जगह जगह मिलती है, मतलब अफगानिस्तान जहां से ये सिंधु रिवर स्टार्ट होती है वहां से लेके और कराची तक, यानी कि समुद्र में जब तक गिरती है वहां तक। अब जो उसके आसपास में गांव मिलते हैं तो वो कहते हैं जी ये सभ्यता थी, ये नष्ट हो गई। भाई ये सभ्यता थी, नष्ट हो गई, ये तो बात समझ में आती है क्योंकि उसके लोग नहीं मिलते। पर ये जो 120 करोड़ समण हैं, इनकी तो सभ्यता नष्ट नहीं हुई ना। इनकी सभ्यता का तो कोई नाम होगा। ये हड़प्पन सभ्यता के लोग तो नहीं है। कहाँ सिंधु रिवर, कहाँ पाकिस्तान, कहाँ भारत, और कहाँ बिहार, कहाँ उत्तर प्रदेश। तो सभ्यता तो वहां की है, वो कहाँ है? इतिहास में मरे मुर्दों की सभ्यता तो याद आ रही है कि ये फलानी सभ्यता, ये फलानी सभ्यता, ये फलानी सभ्यता है, पर वो सभ्यता जो जीवित है और जो 120 करोड़ लोग हैं, उन सभ्यता को कोई अता पता नहीं है, उसका किसी को नाम पता नहीं है, उसका कोई इतिहास किसी को पता नहीं है। इसको कोई सोचता नहीं, कोई इतिहासकार भी सब बात नहीं करता। आप इतिहासकारों को देखो, इतिहासकार बंद कमरे में 4 इतिहासकार बैठ जाते हैं, अगर वो सेम विचार के हैं, सेम बात के हैं, तो वही लिखते हैं जो उनका मन करता है। चीजों को जैसे चाहे वैसे मोड़ लो, जितना चाहे साइंटिफिक कोई थ्योरी आ जाए उसको जैसे चाहे वैसे बदल लो। जो इतिहासकार लिख गए वो किताब अमर हो गई, उसमें वो नाम पड़े रहते हैं, उसको पढ़ते रहो। फिर सरकारें बदलती हैं, इतिहास बदलते रहते हैं, ये ऐसा नहीं था, ये ऐसा था। इतिहास तो इतिहास है। जैसे कहानी आपने तथ्यों के आधार बनानी है बना दो, अपनी फिल्म में कुछ गायब कर दो, कुछ जोड़ दो, तो लोग उसको यकीन मान लेते हैं। जैसे चाहो वैसे दिखा दो। सूरज का कोई फोटो है तो चाहे तो उसको सूरज बोल दो, सन बोल दो, या सूर्य देवता बोल दो, आपकी मर्जी है। चाहे तो उसको कुछ भी बना दो। वैसे ही इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखा, वो किसका लिखा हमारी समझ में नहीं आता। ये जो 120 करोड़ लोग हैं और ये कभी भारत के वासिंदे रहे, इनको समण बोलते हैं, वो शब्द भी नहीं है, वो दिखाई नहीं देता। वो भी पुरानी किताबों में, कहीं आगम में, कहीं धम्मपद में, कहीं त्रिपिटक में, कहीं मेगास्थनीज की इंडिका में, वहां से मिलता है, या बातचीत में मिलता है, या इससे संबंधित हजारों शब्द मिलते हैं। तो ये चीज चलती हैं, क्योंकि समन से समीक्षा बना हुआ है सब। समीक्षा का मतलब समता से देखना। इस समीक्षा को संस्कृत करके समीक्षा बोला जाता है, पर हम समीक्षा करते नहीं। हमको किसी ने भी समीक्षा या समीक्षा की समानता से देखने की आदत नहीं डाली। एक उदाहरण बताता हूँ आपको। मेरठ के अंदर एक लाश गिरी, एक महिला की, सरधने के आसपास। उसकी बेटी और बेटी के साथ कोई एक आदमी, उनका कास्ट का डिफरेंस था। जो लाश गिरी महिला की वो शेड्यूल कास्ट में आती है, और लड़की जो थी वो शेड्यूल कास्ट में आती है। लड़का अपर कास्ट नहीं कह सकते, अपर वर्ण यानी कि ठाकुर में आता है, ऐसा बताते हैं। वहां उस लाश गिरने पे जितने भी लोग थे नेता टाइप के, वो सारे के सारे दौड़ दौड़ के वहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि 27 का चुनाव यूपी में आ रहा है। इसलिए जैसे ही कहीं को लाश गिरती है, वैसे ही नेता दौड़ जाते हैं, क्योंकि इमोशनल मामला है। इमोशनल इसलिए भी लाश गिरी है और परेशानी हुई है, तो अपने अपनी फोटो खिंचाने के लिए, अपनी अपनी बात को कहने के लिए, अपना यूट्यूब पर डालने के लिए, अपना फेसबुक पर डालने के लिए उनको ये काम करना पड़ता है। क्योंकि आज के समय हमारे जो लोग हैं वो फेसबुक, यूट्यूब चैनल, प्रदर्शन में, प्रचार में, सोशल मीडिया में फंस गए, और वो इसी को मानते हैं कि इसी से सारी चीजें सॉल्व होंगी। ये सोशल मीडिया अपने हाथ में नहीं है। अगर आज नेट बंद हो जाए तो सारा सोशल मीडिया जीरो। फिर आपके पास क्या है? अगर आज आपको सोशल मीडिया पे कोई खबर ना मिले तो क्या करोगे आप? कैसे क्या क्या पता चलेगा? तो सोशल मीडिया फायदे की जगह नुकसान भी दे रहा है, और फायदा भी दे रहा है। लाश जब गिरती है हमारे किसी समण की, तो उसमें जब नेता जाते हैं, तो नेताओं की अगर हम समीक्षा करें तो उनका थोड़ा सा फायदा है, पर बहुत ज्यादा नुकसान भी है। और बहुत ज्यादा नुकसान होने की वजह से हमको थोड़ा फायदा छोड़ देना चाहिए। फायदा क्या है? फायदा यह है कि शोर मचता है, हल्ला मचता है, लोगों में आक्रोश होता है, लोग थोड़े जागरूक होते हैं, चाहे भले बाद में सो जाए। घटनाएं होती हैं तो मन मस्तिष्क पे छपती हैं, कहीं बातचीत हो सकती है, कहीं गुस्सा हो सकता है। और नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि एक लाश जब गिरती है, उस पर सारे नेता चले जाते हैं, तो दूसरी लाश बंद नहीं हो रही है, दूसरी एट्रोसिटीज बंद नहीं हो रही है। लाश गिराने वालों को ये पता है कि ये नेता आएंगे, अलग अलग आएंगे, अलग अलग टाइम पे आएंगे, कुछ पुलिस के साथ झड़पेंगे, कुछ फोटो खींचेंगे, कुछ का नाटक होगा, किसी की मिली भगत होगी, किसी का कुछ होगा। और ये सारे अलग अलग टाइम पे आके फोटो खिंचवा के बड़ी ऊंची ऊंची स्टेटमेंट दे के सरकारों को दो चार गाली बक के, दो चार नेताओं को गाली बक के, लोगों के मन मस्तिष्क में एक छाप बनाएंगे। देखो हमने ऐसा कहा। जो जितने जोर से गाली बकेगा, लोग उसकी ज्यादा तारीफ करते हैं। कोई कहता है देखो हमारा नेता कितना अच्छा है,
पैदल आया, दौड़ के आया, चल के आया, ऐसा नेता होना चाहिए। पर अगली लाश गिरना बंद नहीं हुई। फिर वो इंतजार में रहते हैं कहीं अगली लाश गिरेगी, फिर हम जाएंगे। तो सोशल मीडिया की वजह से और भी कारण की वजह से प्रदर्शन तो बहुत अच्छा हो रहा है, कितने इतने सारे लोग अलग अलग प्रदर्शन कर रहे हैं, पर प्रदर्शन का परिणाम निगेटिव आ रहा है, क्योंकि प्रदर्शन एक साथ नहीं हो रहा है और लाश गिरनी बंद नहीं हो रही है, लाश लगातार गिरती जा रही है। तो इसकी समीक्षा कौन करेगा, समता से कौन देखेगा? जो जो व्यक्ति इतनी सोच ही नहीं रखता कि भाई ये सारे नेता एक साथ आने चाहिए थे, ये लाश गिरी है तो ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिए कि दोबारा लाश ना गिरे, सबको इकट्ठा करना चाहिए था, दोबारा एक्रोशी ना हो वैसा इंतजाम करना चाहिए था। पर नेता क्या कर रहे हैं? नेता कर रहे हैं कि लाश गिरने का इंतजार करते हैं, फिर वो आते हैं, भाषण देते हैं, फोटो खिंचवाते चले जाते हैं, अगली लाश पे फिर मिलते हैं। एक उत्सव सा हो रहा है, लाशों का उत्सव हो रहा है कि कहीं लाश गिरेगी तो हम जाएंगे और वहां जाके। कितने दिनों से ये चल रहा है, जब से सोशल मीडिया आया है, आप सारे सोशल मीडिया की खबर उठा लो, पर लाश गिरना बंद नहीं हो रही है। ये इसका नुकसान हो रहा है, जो कि आगे जाके बहुत बड़ा होने वाला है। कारण एक आदत सी पड़ जाएगी कि हमारे किसी समय की लाश गिरी, बलात्कार हुआ, तो क्या होगा, एक दो नेता, दो चार नेता जाएंगे, फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, वो वापस आ जाएंगे, उसके बाद में सरकारें कुछ नहीं करेंगी, बाद में तो कोई आता नहीं, कोई ऐसा सिस्टम है नहीं कि इसको बाद में कहीं फॉलो कर सकें, कोई ऐसी हमारी टीम है नहीं कि बाद में वकीलों से कह के कोर्ट में इसको सजा दिलवाई जाए, कोई ऐसा दबदबा तो है नहीं कि ये एट्रोसिटी बंद हो जाए। तो आदत जब पड़ जाती है, और जैसी की आदत पड़ी हुई है आज की डेट में कि सहते रहो कुछ नहीं होगा, फिर तुम मरते रहो कुछ नहीं होगा, ये आदत हो जाएगी, तो वो ठीक नहीं है। पर इस बात को कहेगा कौन? कौन नेताओं का बुरा बनेगा? लोग तो डरते नहीं नेताओं से। अच्छा, ना भी डरे तो लोग कहते हैं हमारी ड्यूटी तो है नहीं, तो फिर ड्यूटी किसकी है? कौन कहेगा इस बात को? कौन बुरा बनेगा? तो बुरा बनने के लिए अच्छे लोग हैं, जो अच्छे समन संगी हैं, जो अच्छे विचारक हैं, जो अच्छी जानकारी रखते हैं, उनको कहना नहीं है, करना है। अगर कहते रहेंगे हम और वक्तव्य देते रहेंगे, तो पिछले 74-75 साल से वक्तव्य सुन रहे हैं हम, तो भाषण ही सुन रहे हैं, और एक से एक भाषण देने वाले भी हैं और भाषण सुनने वाले भी हैं। ना सुनने वालों की कमी है, ना देने वालों की कमी है, पर परिणाम नहीं आ रहे, निगेटिव हो गया। इसलिए सुनना नहीं है, कहना है, बोलना नहीं है, करना है। तो क्या करना है? करना यह है कि हमको लोगों को एक पहचान की, जो आइडेंटिटी हमारी है कि मैं समन हूं, उस आइडेंटिटी के बारे में बात करनी है। उनको बताना है कि भाई हम कौन लोग हैं, हमारी एक पहचान है। कोई कितना ही बहस करे, एक पहचान का फायदा होता है। सपोज मान लो कोई व्यक्ति ये कहता है जी कि जैसे यहाँ एक दो व्यक्ति बुद्धि विलास करने आ जाते हैं, अभी तो नहीं आ रहे, दो दो चार दिन से। तो मैंने बताया था कि जब भी कोई व्यक्ति बुद्धि विलास करेगा या हमको डिफीट करने की कोशिश करेगा, तो वो हमारे 10 गोल्डन नियम पे हमला करेगा। उसमें सबसे पहला है मैं समण हूँ, यानी कि हम समण है, यानी कि केवल समण। तो केवल समण वाला जो नियम है, वो इसी को चैलेंज करेगा और वो कहेगा जी ये समण शब्द कहाँ से लाए, कैसे आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। पर वो किसी और का नहीं पूछेगा कि भाई ये जो दूसरे लोग हैं ये शब्द कहाँ से लाए। अब मैं किसी से पूछूं ये जो ब्राह्मण शब्द है कहाँ से लाए, बता नहीं सकता, पर समण संघ बताता है, हमने ये नाम दिया है, वमण से, बाह्य मण से ब्राह्मण बना हुआ है और हम समण नाम है। हमने जो नाम उनको दिया वो तो लोगों को याद है, और हमारा जो नाम है वो किसी को याद नहीं। इसको समझोगे कारण क्या है? जिसका नाम खत्म हो जाता है, उसका रजिस्टर में से अधिकार खत्म हो जाता है। अगर आप भारत के जनगणना रजिस्टर में से आपका नाम खत्म हो गया तो आप भारत के नागरिक ही नहीं है। अगर वोटर लिस्ट में से आपका नाम खत्म हो गया तो आप वोटर ही नहीं है। अगर रजिस्ट्रार के यहाँ से आपकी प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन का नाम ही खत्म हो गया तो आप मालिक ही नहीं है। अगर आधार कार्ड में आपका आधार नंबर ही नहीं पड़ा तो आप आधार कार्ड के होल्डर ही नहीं है। तो पहचान के साथ में अधिकार मिलता है। अगर आपकी पहचान ही गड़बड़ हो गई, या पहचान ही टुकड़ों में टूट गई, या पहचान के इतने सारे 29 लाख टुकड़े हो गए, या आप लाखों प्रकार की पहचान लेके घूम रहे हो, तो घूमते रहो, ऐसे तो कुछ होने वाला है नहीं। क्योंकि जो संवैधानिक नियम है वो ये है कि आपके पास में संख्या बल कितना है, संख्या बल के हिसाब से संविधान आपकी बात सुनता है। संविधान का नियम है कि जिसकी जितनी संख्या भारी होगी, संविधान उसको उतना ही ज्यादा लाभ देगा, और जब तक आपकी संख्या भारी होगी नहीं, वो लाभ नहीं देगा। और संख्या भारी अलग अलग कास्ट से, अलग अलग क्रीड से, अलग अलग पहचान से, अलग अलग नाम से नहीं मिलेगी, वो एक ही मिलेगी। तो भले ही अगर कोई व्यक्ति ये कहता हो कि मैं समण शब्द से एग्री नहीं हूं, तो कोई बात नहीं, तू खाली यही कह दे कि तू वमन नहीं है, तो भी बात बन जाएगी। और कोई ये भी कहता हो कि मैं जी वमन के बारे में जिक्र नहीं करता, पर मैं समण नहीं हूं, तो उसको कहना चाहिए कि मूर्ख, तेरी जो सुरक्षा है वो संघ में एक साथ होने से होगी। कैसे भी ऐतराज है, इससे नहीं ऐतराज कर पाएगा। और जो संघ है वो दो ही लोगों का है, या तो समणों का या वमनों का। तो तू तीसरा बता दे हमें कहाँ है, बात समझ में आ जाएगी। वो अपने समण को माने ना माने, पर समण संघ को जरूर मानेगा, इकट्ठे हुए लोगों को जरूर जरूर मानेगा, और धीरे धीरे काम आगे बढ़ेगा। अभी ये जो काम है हमारा, इसमें भाषण कम देना है और जुड़ने जोड़ने का काम ज्यादा करना है। जुड़ने जोड़ने का काम सबको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता
कि आप ये सोचो कि समन संघ बहुत बढ़िया है और समन संघ अच्छा काम कर रहा है और हमें बहुत कुछ मिलने वाला है, तो हमें क्या जरूरत है काम करने की? सबको करना पड़ेगा और कोई मुश्किल काम नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। आपको ये बहस करनी पड़ेगी कि आप समण हो या वमन हो। अगर आप समण हो और ये एक्सेप्ट करते हो कि मैं समण हूं, तो काम हो गया, बस इतना ही काम आपने करना है। समन संघ का यही काम है और कोई काम नहीं है कि आपको अपनी पहचान की एक्सेप्टेंस करनी है, आपको अपनी पहचान की रिकॉग्निशन करनी है, आपको अपनी पहचान स्वीकारनी है कि मेरी जो जन्मजात पहचान है वो समण है। और आपको फक्र से कहना है आई एम समन, मैं समण हूं। अगर आप मैं समन हूं की पहचान को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अंगीकार कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं और आपको समण शब्द हर जगह दिखाई देता है। देखो एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं और मेरी वाइफ हम एक साथ कार में बैठे जा रहे थे, सामने एक वर्ड लिखा हुआ था। मेरी वाइफ ने कहा कि अरे ये समण शब्द तो वहां भी लिखा हुआ है। तो मैंने कहा ये समण शब्द नहीं लिखा हुआ है, ये रमण लिखा हुआ है। तो कहते मुझे तो समण दिखाई दिया। तो मैंने कहा तुम्हारा उद्धार हो गया। अगर तुमको रमण भी समण दिखाई देता है तो तुम्हारा उद्धार हो गया। क्योंकि आदमी अगर हर जगह समण देखता है, रमण में भी समण देखता है, तो फिर हमारा कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। तो पहचान हमारी ऐसी होनी चाहिए कि अगर कहीं रमण भी लिखा है तो हमारा मन उसको समण ही पढ़े, तो हम जीत जाएंगे। और अगर हमारा मन उसको रमण पड़ता है तो फिर अभी कोर कसर बाकी है, वो हमें पूरी करनी है। मेरी किसी बात से अगर किसी को कोई परेशानी हुई हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि, संतों को बंदा